और देश भर के ज्यादातर स्कूल और कॉलेज पिछले एक साल के लंबे वक्त से बंद है। छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई करनी पड़ रही है और ऑनलाइन पढ़ाई में कई बार स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की कमी के चलते छात्रों को बाधा आने की शिकायतें भी मिलती रही हैं। और ऐसे में अब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सैटेलाइट क्लासरूम तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके। सैटेलाइट क्लासरूम के तहत ही एक ही जगह पर कुछ बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसे में समिति ने इसके लिए इसरो की मदद लेने का सुझाव दिया है। बता दें कि समिति ने अगली बैठक में इसरो के अधिकारियों को बुलाकर उनकी राय लेने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसे में सैटेलाइट क्लासरूम की वजह से गुजरात और ओडिशा के मॉडल का अनुसरण करने की बात भी कही गई, जहां भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक कंपनी ऐसी सेवाएं दे रही है। और इसी बीच गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर में राप्ती नदी के उफान की अब तक सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। बता दें राप्ती नदी के अब तक समाये 105 घर राप्ती नदी में समा चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 10 साल से पुनर्वास के नाम पर खेल हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से आरोप भी सामने आए हैं। बता दें पुनर्वास के नाम पर महज थोड़ी सी जमीन ही मुहैया कराई जा सकी है और 10 साल में राप्ती नदी में 105 घर विलीन हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें डरे सहमे लोग अब घर छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें राप्ती नदी में उफान के चलते लोगों में दहशत फैल गई है। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मॉनसून के आने पर ही लोगों में दहशत भी आ गई है, दहशत घर कर गई है। और इस बीच ग्रामीणों की तरफ से और जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि 10 साल से पुनर्वास के नाम पर खेल किया जा रहा है और पुनर्वास के नाम पर महज थोड़ी सी जमीन ही दी जाती है। और इस बीच आपको बता दें कि महज 10 साल में राप्ती नदी में बाढ़ की वजह से और उफान की वजह से करीब 105 घर अब तक राप्ती नदी में विलीन हो चुके हैं। डरे सहमे लोग अब घर छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको बता दें सरकार की तरफ से जो तटीय इलाके हैं वहां पर ये निर्देश दिए गए थे कि उन्हें खाली कराया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, लेकिन राप्ती नदी में उफान के चलते अब तक पिछले 10 सालों में लेकर अब तक जो है करीब 105 घर विलीन हो चुके हैं। और ऐसे में पुनर्वास के नाम पर खेल हो रहा है। इस तरह के आरोप ग्रामीणों की तरफ से सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि अब स्थानीय लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ पुनर्वास के नाम पर मजाक हो रहा है। पिछले 10 साल से वो इस तरह से देखते आए हैं, जहां करीब अब तक 105 घर विलीन हो चुके हैं। डरे सहमे लोग घर छोड़ने तक को तैयार नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां राप्ती नदी में उफान आ गया है, जिसकी वजह से 105 घर अब तक राप्ती नदी में विलीन हो चुके हैं। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारत में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हजारों बच्चों को अनाथ बना दिया है। इसकी चपेट में आने से हजारों बच्चों के माता पिता की मौत हो गई, तो वहीं ये अनाथ हो गए हैं। कोविड-19 में मौत का ऐसा तांडव मचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखरेख करने वाला अब कोई नहीं है। ऐसे में राज्यों की सरकारों ने इन बच्चों को गोद लेने का फैसला कर लिया है। उनकी पढ़ाई और शादी तक का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। और इसी कड़ी में केरल में सरकार ने 74 अनाथ बच्चों को मदद करने के लिए उन्हें हर महीने 2000 रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत बच्चों को 18 साल की उम्र तक सरकार की तरफ से 2000 रुपए की मदद हर महीने मिलेगी। दरअसल केरल सरकार ने सोमवार को उन बच्चों के लिए राहत राशि की घोषणा की है जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से हुई है।